डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये छोटी सी क्लिप है जिसमें मैंने हनी के बाल कटवाए थे और ये उसी टाइम से ना थोड़ा सा सुस्त तो पड़ गया था, बट उसके बाद ये दूसरे दिन की क्लिप है छोटी सी। अक्षत भी फ़ोन देखने लग गया है। जब वो गेम खेलता है तो ये भी बड़े गौर से देखता है कि मैं भी खेल पाता कर। और उसके दूसरे दिन उसी के शाम से उसको फ़ीवर हो गया था तो हम गए थे हॉस्पिटल। ये मंडे के सुबह की वीडियो है और उसके पापा वहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर आए नहीं थे। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग डॉक्टर का वेट कर रहे थे। और हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बच्चे भी अच्छे हैं। आज है ट्यूसडे और कल तक हनी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उसको बहुत ही हाई लेवल का फीवर हुआ था, बट अभी ठीक है, इसलिए मैं वीडियो और ब्लॉग नहीं बना पाई। छोटी छोटी सी 2-3 क्लिप्स बनाई थी बट उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। एक सेकंड में बैठती हूँ। और उसको ना अचानक से फ़ीवर हो गया था परसों से, जिस दिन मैंने उसके बाल कटवाए थे सैटरडे को। छोटी सी एक क्लिप बनाई थी और उसके बाद घर आके मैंने उसको नहलाया। फिर उसके तुरंत बाद उसको फ़ीवर चढ़ गया था। उसका फ़ीवर अगले दिन से हो रहा था, लेकिन नहाने के बाद उसको और ज़्यादा फ़ीवर चढ़ गया था। और कल तो उसको 103 डिग्री फ़ीवर हो गया था। कल हम हॉस्पिटल लेके गए थे, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया था। बहुत सारे बच्चों को टाइफाइड की शिकायत आ रही थी, तो इस वजह से हमने उसका ब्लड टेस्ट दोबारा करवाया। पहले भी करवाया था एक दिन, उसी के 2 दिन पहले भी हम हॉस्पिटल गए थे। इसका ना जुकाम ठीक नहीं हो रहा था, जो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि दोनों बच्चों का ना जुकाम ही ठीक नहीं हो रहा है। छोटा भी ठीक है, जुकाम लगा है बट ठीक है, उसको एंटीबायोटिक्स दी हुई है और उससे काफ़ी ठीक हो गया उसका जुकाम। और बड़े वाले का जुकाम को भी काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए हमने उसका ब्लड टेस्ट करवाया। उस दिन भी नॉर्मल थी रिपोर्ट और फिर उसको परसों से फ़ीवर हो गया था, तो इसलिए हम दोबारा लेके गए उसको। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका टाइफाइड का टेस्ट करते हैं। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप इसको ड्रिप चढ़वा दो और उसमें इंजेक्शन लगवा देंगे एंटीबायोटिक्स के, शायद ऐसे कुछ बोले थे। हमने कहा नहीं, पहले ब्लड टेस्ट करवाओ। अगर टाइफाइड नहीं होता है तो बेफालतू का ड्रिप क्यों चढ़वाना बच्चे पे। तो मैंने मना कर दिया और हमने उसका दोबारा ब्लड टेस्ट करवाया तो टाइफाइड नेगेटिव था, नहीं था। तो अचानक से उसका फ़ीवर इतना हाई जा रहा था, फिर उतर रहा था, फिर हाई। हो सकता है ऐसा वायरल चल रहा हो, पता नहीं क्या है, मुझे कुछ समझ में, हम मतलब परसों से हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। कुछ नहीं निकल रहे हैं, सब कुछ डॉक्टर कह रहे हैं नॉर्मल है, लेकिन फ़ीवर इतना ज़्यादा क्यों चल रहा है। तो फिर थोड़ा टेंशन हो ही जाती है। और कल से दवाई लेके काफ़ी ठीक है वो आज। और नहीं तो मेरा तो मतलब टेंशन से दिमाग ख़राब हो गया था परसों से। मेरा ही नहीं, मेरे हस्बैंड का भी, दोनों का, हमारा दिमाग ख़राब हो गया था। बट अभी ठीक है और अभी आगे आ जा, इधर आ जा। तो अभी वो काफ़ी ठीक है, ये देख सकते हो। ये कल भी हमने इसको स्कूल नहीं भेजा, आज भी हमने इसको स्कूल नहीं भेजा। और बट टचवुड आज मेरा बेटा ठीक है। और हमें बस यही चाहिए। इसके बाल मैंने बना रखे, मैं दिखाती हूँ। और इसका कान छिदवा रखा, वो नहीं दिखा रहे मौसी पे लोग? नहीं। अच्छा, इसको मत दिखाओ। ठीक है, तो नहीं दिखाती मैं। मैंने कहा इसका कान छिदवा रखा, मना करा दिखाने के लिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, परसों मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने कहा था कि मेरी सास यहाँ नहीं है, वो मेरे देवर लोगों के साथ है और उनको यहाँ पे काम करना पड़ा, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं रहना चाह रहे शायद। और वहाँ पे उनको बैठे बैठे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि वहाँ पे उनको कुछ नहीं करना पड़ा, इसलिए बैठे बैठे हाथ पे मिल रहा था उनको, शायद उस चीज़ की आदत होगी। तो मेरा एक सब्सक्राइबर है, मेरा एक फ्रेंड है, मतलब मेरा सब्सक्राइबर भी है और मेरा फ्रेंड भी है वो। और तो उन्होंने एक कमेंट किया कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो अपनी सास को, वो भी किसी की माँ है और कल के दिन आप भी उस एज पे चले जाओगे तो
फिर ये चीज़ें उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था। तो देखिए, पहली बात तो परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर चीज़ हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते हैं, और वो भी मैंने उस तरीके से नहीं बोला है। जो बात सच है वो बोली है। देखो यार, अभी आप इतना तो आप भी समझते होंगे, अगर आप 2 भाई हैं और आपकी बीवी है, आपका एक बेबी है मुझे पता है, लेकिन अगर आपका दूसरा बेबी होता वो भी सीजर से होता, और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि मेरे जो डिस्क बल्ज हो रखी है, मतलब मेरी जो डिस्क है उसमें नसें दब रखी हैं। L3, L4, L5 एंड S1 मेरी जो नस है वो सारी दबी हुई है। तो उस वजह से मुझे झुक के काम करने में बहुत टफ हो रहा था, मैं दर्द से मर रही थी। जिनके साथ ये हुआ होगा, डिस्क स्लिप हुई होगी, डिस्क बल्ज हुई होगी, तो उनको पता है कितना पेनफुल होता है, और उसके साथ 2 बच्चों को देखना बहुत ज़्यादा टफ़ है। देखो, घर ऐसा होता ना, गढ़वाल में कहते हैं कि घास खाना उतना टफ़ नहीं है जितना बच्चों के साथ टफ़ होता है। एक तो फिजिकली भी वर्क होता है और मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब होता है इंसान। तो उन्होंने ऐसा लिखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि उनको मैं ये बता दूं कि सारी बातें मैंने यहाँ पे नहीं बताई। और अगर आप भी 2 भाई हैं, आपका एक बेबी ऑलरेडी है, दूसरा भी हो जाता है, आपकी बीवी का भी, चलो आपकी बीवी का सीजर से हुआ, नॉर्मल हुआ, उससे मुझे वो नहीं है, चलो नॉर्मल ही हुआ होगा, और आपको ज़रूरत है, आपका एक बेबी स्कूल वाला है, आपको उस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत है अपनी माँ की, आपकी वाइफ को मतलब उस टाइम पे उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। ये चीज़ सास लोगों को समझना चाहिए, अभी किसको ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है भाई, परसों उनकी शादी हुई, आप उनके साथ जाना ज़्यादा अच्छा मान रहे हो, वहाँ रहना आप आराम हर कोई चाहता है कि हम आराम से रहे, बट जब बच्चे दोनों बराबर होते हैं और अगर अभी हमें ज़रूरत है तो उनको हमारे साथ रहना चाहिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए इंसान को कि हाँ यार, अभी इनकी भी तबीयत ख़राब है, एक बच्चा स्कूल वाला है, एक छोटा बेबी है, और अभी मुझे इनके साथ रहना है, थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ रहा तो कोई दिक्कत नहीं यार, काम करके कोई नहीं मरा, इंसान स्वस्थ रहता है। बैठे बैठे ना, बुढ़ापे में जब इंसान की एज बढ़ती है ना, तो बैठे बैठे हड्डियाँ भी कड़कने लग जाती हैं। आदमी जितना चलता फिरता रहेगा, वर्क करता रहेगा, चाहे वो छोटी उम्र है, बड़ा है, कुछ भी है, तो उतना ज़्यादा स्वस्थ रहता है। और ये मेरे कहने का मतलब था, अगर मेरे बच्चे बड़े रहते, मैं सक्षम रहती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि जो अपने होते हैं उन्हीं पे भी गुस्सा इंसान लगाता है और उन्हीं से नाराज़ भी होता है कि अभी हमको ज़रूरत थी। आपको नहीं पता, मैं हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं दिखाती हूँ और मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना रही हूँ। अगर बनाती तो शायद आपको भी दया आती मेरे को और आप भी रोने लग जाते। जब मैं अपने बड़े बेटे को लेने जाती थी, क्योंकि अब सब बच्चों की आदत एक जैसी नहीं होती है, तो वो सोता नहीं था छोटा वाला, तो जब तक मैं उसको लेके आती ना 15 या 20 मिनट मेरे को लग जाते थे आने जाने में, तब तक वो इतना रोता था कि उसकी आवाज़ भी बंद हो जाती थी। तो फिर मुझे ये रियलाइज़ होता था, अगर ये नौकरी वाले रहते, मतलब अभी जॉब कर रहे होते मेरे साथ, और या फिर घर का काम कर रहे होते, घर पे रहते, तो तब ऐसा लगता कोई बात नहीं, वो घर का काम कर रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है, वो नहीं आ सकते, बट वो खाली बैठे हैं। और खाली बैठना यही हुआ भाई, मेरे को अभी ज़रूरत थी, मेरे बच्चे ऐसे रो रहे हैं और वो वहाँ जाके बैठे हुए हैं, वहाँ कुछ नहीं है। अगर उनके बच्चे भी देखने को होते तो मैं मानती हूँ कि चलो उनके बच्चों के साथ है, तो अगर वहाँ खाली बैठे हैं, हमको ज़रूरत है, बच्चे तो दोनों बराबर है ना, दोनों लड़के बराबर हैं, तो दोनों को बराबर समझो। देखने के टाइम पे कोई नहीं है और आगे पीछे कह रहे हैं हमारे नाती, हमारे पोते, तो ये सही नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी की माँ है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ और दूसरे मेरे भी 2 लड़के हैं, तो दोनों मेरे लिए बराबर होंगे। जब जिसको मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ पे मेरी ज़रूरत होगी, वहाँ मैं रहूँगी। और हमको इतने संस्कार तो दिए हुए हैं कि हम किसी पे खाली बिना बात की उंगली नहीं उठाते हैं, और इतना हमारे अंदर भी संस्कार हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें थी। तो अब क्या बोलना, बोलते बोलते 8 मिनट हो गए हैं। वीडियो यहीं पे मेरी इतनी बड़ी हो जाती है कि क्या बोलूँ। तो ऐसा मेरा नेचर नहीं है। जो मेरे साथ रहे होंगे, जो मेरे से बातें करते, उनको पता है मेरा नेचर कैसा है। और मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं खुद कहती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत हार्ड वर्किंग है। मैं
हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। और जब मैं सही हूँ, अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तो मैं किसी की मुझे ज़रूरत नहीं है। बट इस बार मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हुई थी, बीच में आपने सारे वीडियो शायद देखे नहीं होंगे मेरे, तो आप मेरे कुछ वीडियो उठा के देख लेना बेबी होने के बाद के। तो उसमें मैंने बताया है कि मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हुई थी कि मतलब मेरी बॉडी एकदम से सुन पड़ी थी, और कई बार हम रात को हॉस्पिटल भी गए थे। कई दिन मैंने अपने बच्चे मकान मालिक के पास छोड़ के हम हॉस्पिटल गए थे। तो बस यही चीज़ें हमारे दिमाग में चलती थी कि यार जब दादी है, अगर वो यहाँ रहते, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती तो हमें दूसरों को नहीं बोलना पड़ता कि हमारे बच्चे देखो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अब सारी चीज़ें यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आज तो मैं सिर्फ आपसे बातें ही करने पे लग गई हूँ। तो मेरी बातें यही थी, प्लीज़ आप इतना अंडरस्टूड कर सकते हो अगर आप गृहस्थी जीवन में हैं और ऐसी सिचुएशन भगवान अगर किसी के सामने आए, पर अगर आती है तो मेरी जगह रख के देखना, फिर बोलना कि मैंने क्या गलत बोला है। और चलिए फिर बहुत हो गया भाषणबाजी, आज वीडियो यही था, मैं बस बोलना चाह रही थी। मैं कल परसों उनका कमेंट आया था, मैं परसों से वो वीडियो बनाना चाह रही थी, बट मैं नहीं बना पाई, और क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाए, बच्चे ठीक नहीं है तो फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का। बट ये बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप मुझे जानते हो, आप मुझसे बात करते हो, तो आप ही अगर ऐसा सोच के ऐसा लिखोगे तो जो जानते नहीं हैं वो क्या सोच रहे होंगे। तो इसलिए ये बात यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलिए फिर बाय बाय।